हेलो बच्चों। तो सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, वो लेके आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे पास थर्ड है। फर्स्ट की हमने बात कर ली थी, सेकंड की भी हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट अब जो हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है हमारे पास थर्ड। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आपको इसका डेरिवेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एक्चुअली में डिराइव कैसे होती है, किस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप सबने इसको नोट डाउन कर लेना है कि जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो चलो अब इसको थोड़ा डेरिवेटिकली प्रूव करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे हमें पता होता है कि वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट is the rate of change of position with time interval। ठीक है, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम इसको मैथमेटिकली इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से होगा ये मैथमेटिकली? तो क्या होता है, ये सबको पता है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन की फॉर्म में, मतलब इसको अगर हम नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो देखो डिस्प्लेसमेंट, अब हम इस इक्वेशन में करें तो डिस्प्लेसमेंट एस होता है। एस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, उसमें तो हमने बार बार इसकी जिक्र किया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी होती है u प्लस फाइनल वेलोसिटी होती है v अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इनटू t। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नोटेशन फॉर्म में आ गया जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अब बात करेंगे यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है t। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करना है, और उसका यूज करना तो सबसे पहले आपको पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ सीधा सा आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला रहता है वो क्या रहता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। सो यहाँ पे इसको अगर हम नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे आएगा, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2 इंटू टी।
इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से टी। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, टी निकालेंगे, तो टी कैसे निकलेगा, टी इज इक्वल टू, रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकलेगी, तो क्या आ जाएगा ये v माइनस यू अपॉन ए। अगर हम यहाँ से t, बच्चों यहाँ से अगर हम t को निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, u इस साइड चला जाएगा तो v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि a इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? तो चलो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो थी ये वाली। क्लियर? तो अब हमने t की जो वैल्यू हमने निकाली, तो उसको अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो t की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो कैसे लगेगा ये, तो s इज इक्वल टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला था u प्लस वी अपॉन 2। क्लियर? अब यहाँ पे क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में t था, तो t की जगह अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर? यहाँ पे अब देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से सीधा सा आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये 2a है, 2a इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2as, ये डिवाइड में है तो ये इस साइड को आ गया, अंदर बच गया हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। सो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है, जिसको हमने डेरिवेटिकली प्रूव किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।